तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, वो दिन आ ही गया। मेरी शादी की आज 25वीं सालगिरह है। तो आप लोग मुझे बधाइयाँ दीजिए कमेंट करके। तो सुबह के समय हम लोग नहा धोवा के आज घर में कथा रखा था हम लोगों ने। तो 25वीं सालगिरह पे कथा पूजा करके मतलब ऐसे दिन की शुरुआत की। रिश्तेदार पूरे आ चुके हैं, मतलब रिश्तेदार यानी मेरे भाई बहन और मेरे पाठक जी के भाई बहन, बस इतने ही रिश्तेदार में। तो और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लोगों को नहीं बुलाया, जैसे अपना कि पूरा परिवार ही। तो बस इतने ही लोग आए हैं। तो ये देख लीजिए, इनके पूरे परिवार हैं, मेरे पूरे परिवार हैं। बस यही सब लोग मिलकर कथा पूजा हुआ। सुबह से गहमा गहमी का माहौल था पूरा घर में, बहुत अच्छा मतलब आनंद पूर्वक लग रहा था। 25 साल का 25 साल के रजत जयंती या सिल्वर जुबली भी बोला जाता है। 25 साल हो जाता है तो होता है ना, यह एक खास अवसर होता है जो किसी की शादी की 25 साल पूरा हो जाने पर मनाई जाती है। 25 साल का यह रिश्ता, विश्वास और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, दिन की शुरुआत हो गई है। दिन की शुरुआत आज शाम को 7 बजे कर रही हूँ मैं। आज तैयार हुई हूँ मैं और मेरी बहना रानी तैयार हुए हैं हम। मेरी 25वीं सालगिरह है। तो बताइए हम लोग दोनों कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? तो मेरी बहना कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? तो चलिए मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा। कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते सो भी बताइएगा। चलिए सबसे पहले सुनीता के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पूरे दिन जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरा ब्लॉग देखते भी रहिए। और तो फ्रेंड्स, 25 साल का यह रिश्ता ना प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान की यात्रा का प्रतीक है। जो हमने 25 साल के एक साथ मिलकर यात्रा जो गुजारा है वो और भी मजबूत हो गई है। 25 सालगिरह उन यादों और पलों का जश्न है जो एक साथ बिताए हैं। चाहे वो शांत हो, हंसी हो या फिर आंसू भरे हो, सब रहता है, ऐसा नहीं है। यह दो दिलों को एक साथ में आने और जीवन के उतार चढ़ाव को एक साथ जीने का जश्न भी बोलते हैं इसको। तो ये देख लीजिए, वो तो हम पाठक जी के साथ मनाएंगे ही। इधर बहन के साथ मिलके पार्लर में हम तैयार हो रहे थे, तो वहीं पर बहन भी गई थी। तो हम लोग दोनों मिलके ऐसे थोड़ा सा मस्ती किए। उसके बाद ये हम एक गार्डन है जहाँ पर हमने आज का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे हमें आने के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सब तैयारियाँ हो चुकी है, सब बस ये स्टेज बन चुका है, खाने का सब कुछ तैयारी होके फिर हमारे आने में थोड़ा लेट हो गया है। अब क्या करें, मतलब इतना लेट हो गया। लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, कुछ कारण हो गया, सब लेट हो गया। लोग अक्सर 25वीं सालगिरह को धूमधाम से मनाते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी मना लूँ। अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। 25वीं सालगिरह में जैसे होता है ना कि चांदी सोने को उपहार दिया जाता है, पाठक जी ने भी मुझे दिया है। ऐसा नहीं है कुछ, यह एक ऐसा दिन खास बनाने के लिए ना अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पे जाते हैं कई लोग, बाहर घूमने जाते हैं या कुछ खास गतिविधि के साथ कोई मनाते हैं। तो हमने ये बस ऐसे सेलिब्रेशन किया है। अपने अपने मनाने का तरीका है, इससे कोई ये नहीं होता है। अपने जिस तरह से खुश हो सके। हम 25 साल की खुशियों के आने के सालों को उम्मीद के साथ शुभकामनाएं भी सब लोग दे रहे हैं। प्यार, विश्वास और सम्मान इस दिन एक दूसरे के लिए हम लोगों के चेहरे पे नज़र पे आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि इस दिन को तो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। हमने 25 साल युद्ध करते, आपस में लड़ते झगड़ते बिताए हैं। इस दिन को तो सेलिब्रेट करना ज़रूर से बनता है। इस दिन के खास अवसर पे खुशियाँ और प्यार बहुत मिल रहा था। आज सबसे खुशी और प्यार का इतना ये हो रहा था ना, क्या बोलना चाहिए आप लोगों को, क्या बताएं। ये सब करते करते देख लीजिए हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के साथ साथ ये गाने बज रहे थे। गाने तो डाल नहीं सकती, बताती हूँ, स्ट्राइक आ जाता है। कई बार मेरे पे थोड़े से म्यूजिक रह गए हैं तो स्ट्राइक दे दिया है। फिर से वीडियो को डिलीट करके फिर से अपलोड करना पड़ता है। तो बस देख लीजिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं। पाठक जी मेरे हाथ को पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हैं। सब सहेलियाँ भी हू ही फिर ऐसे कुछ करके तालियाँ बजा रही हैं। अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा। इतना तो मैंने अपने शादी में एंजॉय नहीं किया था। उस समय तो सही में नई दुल्हन रहते हैं, उस समय क्या एंजॉय करेंगे। अब जाके असली शादी का मज़ा आया है। तो ये देख लीजिए, पाठक जी मुझे पकड़ के स्टेज पे ले जा रहे हैं साथ में। तो बस स्टेज पे हम लोग गए। और फिर एंकरिंग करने वाली एक लड़की थी, वो भी बहुत तरह से शायरी वायरी ये कर रही थी। साथ में म्यूजिक था ना, इसलिए मैंने बंद कर दिया। फिर हमने दोनों को एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई, रिंग सेरेमनी जैसे ही, छोटा सा बस ऐसे ही। और मेरे दोनों बच्चे माला लेके ऐसे खड़े थे कि मम्मी पापा माला पहनाएंगे। ये एक्चुअली
एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज मेरे दोनों बच्चे ने ही, भाई बहन ने ही मिलकर ज़्यादा किया। थोड़ा सा मुझे बताया गया था कि थोड़ा डांस करना है तो हमने डांस प्रिपेयर किया था, बाकी सब प्रिपरेशन मेरे बेटे का और बेटी का ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन दोनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने जीवन में आने के लिए भगवान से भी ये करती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे दो अनमोल रतन मुझे दिए हैं, तो तभी मेरा ये जीवन पूरा हुआ है। ये मेरी ये गृहस्थी का जीवन इतना 25 साल खुशियों भरा गया, इन बच्चों की वजह से ही पूरी गृहस्थी का ऐसे गया 25 साल का दिन बहुत अच्छे तरह से। तो ये देख लीजिए हम लोग माला वाला पहना रहे एक दूसरे को, अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। पाठक जी बोल रहे ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बोल भी रहे थे, मैं सुन के चुपचाप केवल हंसते रहो। उसके बाद बारी आई हमारी डांस परफॉर्मेंस की। तो डांस में तो क्या बताएं आप लोगों को, बड़ा मुश्किल हो गया था डांस में। तो मेरे लहंगे के नीचे मेरे सैंडल से अंदर कितने लेयर बनाए रहते हैं ना, तो लहंगे के नीचे दब गया था, तो बड़ा दिक्कत हुआ था बीच में एक बार। तो ये देख लीजिए, मेरे हाथ में तेरा हाथ है, सारी जन्नते मेरे साथ है, ऐसे करके गाने वाने पे हम लोग पूरा डांस वांस किए। तो लेकिन और सब ठीक था, बड़ा धीरे धीरे करना पड़ा, बड़ा संभल के, नहीं तो अगर गिर जाती तो क्या होता आप ही लोग बताइए। ऐसे एक बार तो इतना जोर से लगा, आप लोग भी देखेंगे ही। ये सेकंड स्टेप का डांस में मैं बीच में फंस गई थी, देख लीजिए। अभी अभी एकदम अटक जा रही हूँ, बस कैमरे वाले से ढके हैं, कुछ लोग देख पा रहे कुछ लोग नहीं। इसके बाद मैंने एकदम धीरे धीरे डांस किया है। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, हो तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। बस ऐसे से करके छोटा मोटा सब परफॉर्मेंस था। मुझे डांस थोड़ी ना आता है, ना मुझे आता है ना मेरे पाठक जी को आता है। बस उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो करें, अब क्या करेंगे। तो बस इन्होंने ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बस तो यही सब गाने थे, 2-3 गाने को मिक्सअप करके छोटे छोटे। मेरी बिटिया ने गाना डांस भी सिखाया था, प्रिपरेशन करवाया था। बोले हैं ना कि बहुत अच्छे मेरे बच्चे, दोनों बच्चे भगवान की कृपा से बहुत अच्छे मिले हैं, जो भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने बच्चों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इस दिन को, इस पल को इतना खुशियों भरा अच्छा सा बनाया। तो उसके बाद देख लीजिए मेरी बिटिया रानी का डांस, वो तो पता नहीं कब प्रिपेयर की थी, मुझे पता ही नहीं चला। वो तो हमें ही सिखाते, डांटते, बोलते, हम सीख कहाँ पा रहे थे। कितना डांटती थी, मम्मी ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं, हम लोग थोड़ा में भूल जाते थे, क्या करें हम। लेकिन देख लीजिए बिटिया ने भी बहुत अच्छा डांस किया। उसके बाद मेरे बेटे जी तो डांस वांस तो क्या करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा स्पीच दिए थे, 7 वचन हमसे पूरा करवाए थे उन्होंने। तो ये देख लीजिए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम सबको। थैंक यू वेरी मच मेरे पापा मम्मी की मेरे एनिवर्सरी में आने के लिए। ये छोटा सा प्रोग्राम तो डेडिकेट है उनकी 25 ईयर्स की जर्नी को लेके। तो कैसा लगा आपको पापा का फौजी वाला सावधान विश्राम वाला डांस? हमने बहुत कोशिश की इसके लिए। श्रुति तो डांस अच्छा करती ही है, उसने अच्छा ही किया। मैं नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है, मेरा डांस आप लोग देखने आए भी नहीं। मेरा डांस अगर आप लोग देखेंगे तो शायद खराब लोग के साथ खाना खाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हाँ। तो अभी के लिए ये है कि मैं इधर इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं अपनी मम्मी पापा की 25 साल की जो जर्नी है उसको एक छोटे से बातों के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि उन 25 साल की जर्नी में मैं अपने मम्मी पापा के साथ 22-23 साल रहा और दिमाग के साथ 15-17 साल रहा हूँ। तो मैंने देखा है ये तो हमेशा हंसते लड़ते कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। हमेशा देखा है कि पिछले 25 साल में हमने 25 घर बदले हैं, 6-7 स्टेट बदले हैं। इस बंजारन से जीवन में वो एक दूसरे का परिवार बन के हर जगह खुशी से रहने का उनमें जुनून है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनका बेटा हूँ। मेरे को श्रुति को भी सेम ही लगता है। इतना बड़ा जर्नी उनने अपनी हैसियत, ताकत, क्षमता के हिसाब से जो भी बेस्ट हो सकता था अपनी फैमिली के लिए वो उन्होंने किया है, और उससे कोई शिकायत करने की मेरी और श्रुति की औकात नहीं है। इतने बड़े 25 ईयर्स की जर्नी के लिए ये मेरा और श्रुति का छोटा सा कंट्रीब्यूशन था मम्मी पापा के लिए टू सेलिब्रेट दिस। थैंक यू। ऑल्सो अभी क्या है कि मैंने देखा है कि मेरे मम्मी और पापा में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स हैं। जैसे कि पापा बहुत कोशिश करते हैं कि फौज का पूरा डिसिप्लिन घर में लाने की कोशिश करें, एंड द सेम साइड मम्मी पूरी कोशिश करती है कि वैसा ना हो। सिमिलरली बहुत पापा कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम सोशल हो, अपने काम से डिसिप्लिन से रहने की कोशिश करें। सिमिलरली मम्मी उनको स्टेज पर डांस करवा देती है। तो
जोड़ी नंबर 1 पूरी बॉलीवुड की रियल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्री रंग में बना दी जोड़ी का जोड़ी है मेरे पापा मम्मी की, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनका बेटा हूँ। ऑल्सो पिछले 25 साल पहले जो उनने वचन दिए थे, 7 वचन, वो शायद अभी पंडित जी ने जो बोल दिए। अब उसके बाद मैंने उनसे कुछ फीडबैक लिया है कि वो नेक्स्ट 25 साल के लिए जब अपनी हम लोग उनकी गोल्डन जुबली मनाएंगे 50 साल बाद, तो शायद वो वचन वापस रिन्यू हो। पर फीडबैक के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि वो लोग स्टेज पे आए और वो जो वचन उन्होंने मुझे बोले थे बोलने के लिए एक दूसरे के लिए, वो वापस दोहराएं एक बार। जिस तरीके से हर 10 साल पे पे कमीशन आता है, सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, पहले सैलरी बढ़ती थी, पेंशन बढ़ेगी, उसी तरीके से कम 25 साल में तो एक बार जरूर वचन थोड़े से रिवाइज होने चाहिए नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय फादर एंड मदर, काइंडली कम ऑन द स्टेज एंड वी विल हैव अ गुड टाइम। मुझे बोले थे बोलने के लिए एक दूसरे के लिए, वो वापस दोहराएं एक बार। जिस तरीके से हर 10 साल पे कमीशन आता है, सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वचन थोड़े से रिवाइज होने चाहिए नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय फादर एंड मदर। दुआ है खुदा से कि ये बंधन सदा रहे, दुआ है खुदा से कि ये बंधन सदा महके, खुशियों की बारिश हर लम्हा आप दोनों पे बरसे। की दी हुई परवरिश पर मुझे नाज है, इस आप दोनों की दी हुई परवरिश पर, आप दोनों के बिना सूना है मेरे जीवन का हक। अगले जन्म भी यही दुआ करूंगा मैं दिल से, अगले जन्म भी यही दुआ करूंगा मैं दिल से, मुझे फिर मिले आप जैसे माँ बाप किस्मत से। तो 7 वचन भी हमने लिए थे, पर उसका वीडियो मेरे पास नहीं आ पाया, पता नहीं किसी ने लिया कि नहीं लिया। अब वीडियोग्राफर वाले जब देंगे हमें तब हम आप लोग को बाद में दिखाएंगे कभी। अब ऐसे ही जितना हुआ उतना मैंने ब्लॉग में तैयार कर दिया आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद हुआ कि केक वेक काटते हैं, काफ़ी लेट होने लगा था क्योंकि मेरी एंट्री ही लेट करवाई थी इन लोगों ने, कुछ कारण हो गया था। तो ये देख लीजिए सब केक काट के हम लोग चारों केक वेक एक दूसरे को खिलाएँ, फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला रहे कि आ जाइए आप लोग, आ जाइए, अच्छा लगता है ना सब लोग रहें तो बस ये देख लीजिए केक हमने चारों एक दूसरे को खिलाया। तो इतना ज़्यादा केक खा के इतना ज़्यादा ऐसे हुआ था ना, क्या बताएं। ये म्यूजिक भी बज रहा पीछे से, खूब बढ़िया सा एकदम मन तो कर रहा म्यूजिक के साथ डालने का, लेकिन क्या बताएं आप लोगों को। तो ये देख लीजिए मेरी बहना रानी सबसे पहले आ गई, केक वेक वो खिलाई, फिर उनकी सासू माँ, फिर मेरे ननद, देवर, ये देवरानियाँ, फिर भाभी, भाई, सब लोग स्टेज पे आए, सब लोगों ने मुझे केक खिलाया, पाठक जी को भी खिलाया, सब लोगों का आशीर्वाद हमने लिया। तो ऐसे आज के दिन आशीर्वाद मिलना भी बहुत ये है, बहुत अच्छा लगा। देख लीजिए सब पापा ओपा सब स्टेज पे चढ़ के इतना मस्ती किए ना, हल्ला इतना हुआ। ये मेरे भाई का परिवार है, भाई भाभी भतीजा, ऐसे करके सब फ़ोटो लिए थे। ये मेरी बहन का परिवार है, बहन है, बहनोई हैं, उनके सास ससुर हैं और मेरे एक पिताजी हैं। तो बस यही सब, और देवर देवरानियाँ भी हैं, बाद में उनका फ़ोटो आएगा। तो इधर देख लीजिए मेरी फ्रेंडों के साथ, मैंने बेस्टी फ्रेंडों के साथ सबके साथ ही फ़ोटो लिया था। सब लोग गिफ्ट देने के लिए स्टेज पे आने लगे। एक गिफ्ट का प्रथा बड़ा लगता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, ठीक है, इसी में गिफ्ट ले लेके और थैंक यू बोल के खा के केक खाया, सब ने खिलाया केक, तो काफ़ी लोगों ने खिलाया, सब लोगों का हो गया था टाइम। तो बस आज का एंजॉयमेंट मेरा इतना ही रहा। तब मेरा कैसा लगा ब्लॉग ये भी बताइएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।